जी गाइज वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। और अभी मेरी योगा शोगा हो गई है। और अभी मैं वैसे तो ये बोतल भर के रखती हूँ ब्लैक कॉफ़ी की, तो इसमें थोड़ी सी बाकी है। तो अभी जब तक पसीना सूखेगा तब तक मैं इसको पी लूँगी। और लाइव में गई हुई थी, यानी जो योगा की थी, वर्कआउट किया था, वो लाइव किया था। और टाइम 10:30 पौने 11 के आसपास हो गया है। और अभी बेसिकली थोड़ा सा काम हुआ है और थोड़ा सा काम बाकी है। तो अभी मैं इसको सिप सिप करके पीऊँगी और फिर उसके बाद मेरा काम जो है वो शुरू होगा। ऊपर वाले पौधों में पानी की ज़रूरत थी। कौन से में? बोगनविलिया का। अरे ये जो छज्जे के ऊपर रखा है। अच्छा, तो भाई ऊपर जो कमरे के बाहर जो कॉरिडोर है ना, वहाँ जो प्लांट्स रखे हुए हैं ना सबसे ऊपर, उनमें तैलान साहब ने पानी दे दिया है। और अभी आप क्या करोगे? मैं दरअसल वो लकड़ी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ वहाँ से कट्टे में, तो इसमें लगा ही नहीं बोल देता हूँ, तो मैं भी रहूँगा मशीन में, तो इनने भी उठा ले जाओ। हाँ ठीक है। हाँ बस 4 ही हैं, बाकी और कोई नहीं। तो अभी जो है ऊपर एक कट्टे में ना वो रखी हुई थी छोटी छोटी लकड़ियाँ, जो हमने इसका लकड़ी का काम करवाया ना, तब उसमें से बची हुई थी। तो वो कभी कभी मैं चूल्हा जला लेती हूँ, यानी जो अंगीठी है ना, तो वो जला लेती हूँ। बेसिकली अंगीठी किसे लेकर आए थे, अब की बार सर्दी ज़्यादा थी और लक्की था बीमार, तो रूम में है ना, उसके लिए अंगीठी सिलवा के रख देते थे, तो थोड़ी सी गर्माइश मिल जाती थी उसको। तो वो और गर्माइश भी हो जाती थी। उसके ऊपर जो भी खाना पकाना होता था ना, यानी सब्जी खिचड़ी खीर वगैरह जो पकानी होती थी, वो उसके ऊपर रख देते थे। तो इस वजह से मैं लेकर आई थी अंगीठी। तो अब कभी कभी मैं उसको जला लेती हूँ। तो अब ना बारिश में वो जिस कट्टे में डाल रखी थी ना, वो कट्टा फट गया है। तो वो जो लकड़ियाँ हैं, एक पूरा कट्टा है, छोटी छोटी सी लकड़ियाँ हैं, तो उनको ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे वाले कट्टे में। और जो ऊपर वाली मशीन है ना, वो मेरे से चलती नहीं, वो तैलान साहब से चलती है। वो कहते हैं ना हमारी लोकल भाषा में कि जो भैंस होती है ना, दूध देती है, और वो एक बंदा जब दूध निकालता रहता है ना, तो उसी को वो दूध देती, दूसरे बंदे को नहीं देती। तो उसको बोलते हैं हत्थड़ होना, कि भाई तेरे बगैर तो दूध नहीं देगी, तेरे तो हत्थड़ होगी है। तो वो जो मशीन है ना, वो तैलान साहब की हत्थड़ होगी है, तो उसके बगैर वो मशीन किसी से चलती नहीं है। तो उसमें जो पायदान होते हैं ना, वो बेसिकली धोते हैं, और या फिर जो लड़की के कपड़े होते थे ना, वो धोते थे। तो अब लकी तो 4-5 महीने से है नहीं, वो भगवान के पास चला गया। तो अब पायदान जब धोने होते हैं ना, तभी मतलब बेटी के वहाँ से भी 2-3 पायदान आ जाते हैं, यहाँ के भी 2-3 पायदान हो जाते हैं ना, तब उस मशीन में डालते हैं, अदरवाइज़ तो हाथ से धो लेते हैं। और ये यहाँ जो छोटे वाली मशीन रखी है ना, इसको भी कम ही यूज़ करते, क्योंकि ज़्यादातर है ना हाथ से धो लेते हैं कपड़े। तो तैलान साहब गए हुए हैं ऊपर छत पे, और मेरा वर्कआउट हो चुका है, और आप लोगों से गुड मॉर्निंग मैं फ़िलहाल बोल रही हूँ, और ब्लैक कॉफ़ी साथ साथ में पी रही हूँ। और वेट लॉस के लिए ना ब्लैक कॉफ़ी ज़्यादा ना पियो तो 1 कप ज़रूर पी लिया करो, जो जिसको ना थोड़ा सा एक्टिव रहना है और थोड़ा स्लिम ट्रिम दिखना है, और क्या बोलूँ, थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। तो मैं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती हूँ, थोड़ी सी लाइट ही बनाती हूँ। हाँ लेती हूँ, अगर ये बॉटल भर के जिस दिन लेती हूँ ना, तो अगले दिन मैं ब्लैक कॉफ़ी नहीं लेती। बेसिकली मैं एक बार मोटर चला देती हूँ, क्योंकि तैलान साहब ने
मतलब चला के तो गए थे, बस वो बंद करनी है, एक बार मैं स्विच ऑफ करके आती हूँ। तो अभी मैं स्विच ऑफ कराई हूँ। और देखो जैसे पहले ऑफिस जाते थे ना, तो मतलब कभी रात के मतलब कितने बजे, 1 बजे के आसपास उठना होता था। फिर जैसे नाइट शिफ्ट होती थी तब, और डे शिफ्ट होती थी तो सवेरे 3:30 बजे उठना होता था। अब वो मेरी टेंशन ख़त्म हो गई। निश्चिंत से मैं शाम को टाइम से सोती हूँ और टाइम से ही मैं उठती हूँ। तो तैलन साहब पता क्या बोलते हैं, पहले तेरे को इतनी नींद नहीं आती थी, अब ऐसे इतनी नींद कैसे आ गई? मैंने कहा कि मैं स्ट्रेस फ्री अभी लाइफ जी रही हूँ। अब स्ट्रेस लो आप लोग और मैं लूँगी मज़े। तो ऐसे ना उसके साथ मजाक चलता रहता है। तो आराम से टाइम से सोते हैं, टाइम से ही उठते हैं, बहुत जल्दी नहीं उठते। मतलब 6 बजे पानी आ जाता है तो उसके मोटर चला के फिर मैं थोड़ी देर के लिए वापस लेट जाती हूँ। फिर मैं 6:45 के आसपास उठ जाती हूँ। हाँ, कहीं जाना होता है तो उसी टाइम के हिसाब से मैं उठती हूँ। तो यह है। और सवेरे उठने के बाद आधा कप चाय बनाई, बिल्कुल थोड़ी सी, उसमें से अगर लंबी घूंट भरो तो एक ही घूंट जाए, और उसमें आधी चम्मच गाय का घी डाल के हर वो लेती हूँ। फिर अच्छे से फ्रेश होके और फिर मेरी मैं 2 शॉर्ट वीडियो अपलोड करती हूँ, पोस्ट डालनी होती है वो डालती हूँ, और फिर मेरी योगा शुरू हो जाती है। तो 1 घंटा मेरी हार्ड योगा होती है, और आधे से पौना घंटा जैसे अनुलोम विलोम हो गया, या सर्वाइकल की जो मैं रेगुलर एक्सरसाइज करती आ रही ना वो होगी। और 15 मिनट के लिए मैं बहुत ही रिलैक्स होकर बैठती हूँ। अब जैसे 15 मिनट के लिए बैठती हूँ तो इसलिए आप लोगों के साथ मैंने कहा 15 मिनट रिलैक्स भी हो जाएगा और आप लोगों से बात भी हो जाएगी। तो ये है। और अभी जैसे तैलन साहब रिटायर हो गए हैं, ऑफिस जाना नहीं होता है, तो मेरी काफ़ी हद तक मैं हेल्प कर देते हैं। तो मेरे पास अभी फ्री टाइम है। वैसे तो देखिए मेरे पास पहले भी फ्री टाइम था, मैं कभी ये नहीं कहती कि मैं बिज़ी हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है। सबके पास टाइम होता है, सिर्फ ये होता है कि भाई हमारे पास टाइम है नहीं, हमारे पास बहुत टाइम है। तो अब मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम है, पहले भी टाइम था लेकिन अब मेरे साथ बहुत ज़्यादा टाइम है। तो काफ़ी मेरी हेल्प कर देते हैं। जैसे दूध वाले भैया आ गए, कभी कभी मैं लेके आती हूँ तो दूध ले आए, गर्म कर दिया, तो दूध वाले भैया बोलते हैं क्या अंकल जी क्या बात है, आंटी तो बिल्कुल ही पल्ला झाड़ गई है, आंटी कभी दूध लेने नहीं आती है। तो ये चले जाते हैं। और ऊपर वाले प्लांट्स में पानी देना होता तो वो भी मैं कभी कभी देती हूँ, तो वो खुद ही पानी दे देती हैं। नीचे वाले प्लांट्स में वो नहीं देती है पानी, तो नीचे वाले प्लांट्स में मैं ही देती हूँ। और बेसिकली उसको पता नहीं होता कि किस प्लांट्स में कितना पानी देना होता है, तो इनमें मैं ही देती हूँ। तो जैसे भाई कपड़े बाहर सूख रहे हैं, कई बार उतार के तय करके रख देते हैं, तो छोटे छोटे काम है ना कई सारे कर लेते हैं। तो मेरी ना काफ़ी हद तक हेल्प हो जाती है। जैसे बैठे हैं, कोई सब्ज़ी काटनी है, सब्ज़ी काट देते हैं। तो अब उनका भी टाइम पास नहीं होता ना, मैंने कहा चलो आपका भी टाइम पास हो जाएगा, तो कोई ना आपका भी करो। तो ऐसा कुछ करके चलता रहता है। और मैं दूसरे चैनल पे डेली 9 बजे के आसपास लाइव आती हूँ, और कोशिश करूँगी आगे भी आऊँगी। लेकिन एक हाउसवाइफ के लिए ना टाइम में बंधना थोड़ा सा मुश्किल काम हो जाता है, बाकी कोशिश करूँगी। तो आप लोग जो भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, वेट लॉस की जर्नी शुरू करना चाहते हो, जो ओवर वेट है, जो एक्टिव नहीं है, थोड़े लेज़ी हैं, और हेल्थ कॉन्शियस लोग नहीं हैं, हेल्थ कॉन्शियस होना चाह रहे हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। तो फिटनेस जर्नी विद मुकेश वाले चैनल पे मैं लाइव आती हूँ, और लाइव ही मैं एक्सरसाइज करती हूँ, और योगा एक्सरसाइज जुम्बा वर्कआउट ये सारी मैं करती रहती हूँ। तो आप मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हो। तो अभी मेरी कॉफ़ी हो गई है ख़त्म, और मैं अभी उठ के और यहाँ झाड़ू पहले लगा चुकी थी, और अभी मैं लगाऊंगी पोछा, और फिर मैं नहा के और फिर आगे का काम शुरू करूँगी। बाकी ये जो पसीने का काम होता है ना, यानी जैसे झाड़ू पोछे का काम होता है ना, उसमें बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाती है। झाड़ू सारा हो चुका है और खाली पोछा लगाना है, तो ये करके है। और आज बनाऊंगी मैं अरवी की सब्ज़ी। और अरवी पता है क्या है, जब सब्ज़ी मंडी जाते हैं ना, तो मैं तैलन साहब से ये बोलती हूँ, मैंने कहा भाई अरवी की सब्ज़ी
अगर खानी है नहीं करेक्शन दोबारा से बताती हूँ। सब्ज़ी मंडी में जाते हैं ना तो अरवी मेरे को बहुत पसंद है और अरवी मेरे बेटे को बहुत पसंद, मेरी बेटी को बहुत पसंद है। बेसिकली मेरे घर में सभी को पसंद है, लेकिन मेरे बेटे को सबसे ज़्यादा पसंद है अरवी की सब्ज़ी। तो अब उसको कटिंग करती हूँ ना, छीलना और उसकी कटिंग करने का जो काम होता है ना वो मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हाथों में ना यहाँ तक बाजू नहीं है ना तो यहाँ तक खुजली होके और बहुत रशेस पड़ जाते हैं। तो मैं तैलन साहब से ये बोलती हूँ कि अगर इनको छील के और कटिंग कर दो तो मैं अरवी की सब्ज़ी लेऊँगी, तो मैं नहीं लेऊँगी। तो कहते हैं मना किसने किया है, ले चल मैं छील दूँगा और कटिंग कर दूँगा। तो आज वो काम उनके लिए रखा हुआ है। मैं लाइव गई ना तब मैं फ्रिज से निकाल के और काउंटर पे रख दिया था। मैंने कहा ये आप तो आज सब्ज़ी काटनी है, तो वो काटेंगे और फिर मैं उस सब्ज़ी को बनाऊंगी। तो अरवी की सब्ज़ी कई तरीके से बनाती हूँ, दही डाल के भी बनाती हूँ, एक सूखी बनाती हूँ, एक खाली अजवाइन डाल के बनाती हूँ, एक रस्ते वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, खाली प्याज के साथ उसको बनाती हूँ, बॉयल करके बनाती हूँ, स्टीम करके बनाती हूँ और फ्राई करके भी बनाती हूँ। तो बहुत सारे तरीके होते हैं सब्ज़ी के। तो आज देखते हैं कैसे बनाऊँगी। तो ये है, और ऊपर से शायद उनको आधा घंटा लग जाएगा, तब तक मैं थोड़े से दूध वाले ओट्स बना लेती हूँ और उनको दे दूँगी शक्कर डाल के, और मैं विदाउट शक्कर खाऊँगी। तो क्योंकि कई दिन हो गए ओट्स खाए भी, और शाम को जो कल रात को जो खाया था ना वो खूब सारी जो कच्ची सब्जियां जो होती है ना, जैसे खीरा है, प्याज है, टमाटर है, ऐसी बहुत सारी सब्जियां काट के उसमें अमरूद भी रखे हुए थे वो, और एक लाइट वाली नमकीन लेती हूँ मैं, वो डाल के अच्छा बॉल भर के वो खा के सोए थे। टैलेंट साथ ही हो गए, तो उसमें ना भरपूर फाइबर होता है और पेट इतना भर जाता है और हैवी भी नहीं रहता है, तो वो खा के सोए थे। तो अभी आपसे आपकी राम राम आगे का प्रोसेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और यहाँ तक अगर वीडियो देख रहे हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर से कर जाना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और साथ में जो बेल आइकन है उसको पुश कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो वो नोटिफिकेशन जो है आप लोगों के पास दौड़ के चली आएगी। तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। तो अभी चलते हैं कहाँ पे, पोंछा लगा लेते हैं पहले और फिर नानी का काम। और ये है सूजी, और इसको भिगो के आटे की तरह भिगो के और इसकी मैं सेवइयाँ तोड़ूँगी। तो बहुत लोग बोलते हैं कि मैदे की ही सेवइयाँ होती हैं, और मैं ही बोलती हूँ मैदे की तो होती हैं, लेकिन मैदा क्यों ही खाना है। तो आप सूजी की बना सकते हो, आप गेहूं के आटे की बना सकते हो। तो इसका ना एक डो तैयार कर लेंगे, और डो तैयार करने के बाद इसको ऐसे ढक के छोड़ देंगे 10 मिनट के लिए। और जब सूजी को भिगो तब बिल्कुल ही सॉफ्ट आटा भिगोना है, यानी ये देखो ये ऐसे करके। तो अभी जैसे ये बोलते हैं कि सूजी बाइंड नहीं होती है, तो मैं है ना इसको अच्छे से जैसे रोटी का आटा होता है ना ऐसे बना के दिखाऊंगी कैसे बनाना होता है। अब जैसे ये देखो ये बिल्कुल ही ये ऐसा आटा है, तो ऐसा ही हमने बना कर छोड़ देना है, क्योंकि ये जैसे जैसे समय बीतेगा ना ये ऐसे ऐसे ये फूल जाएगी, और फूलने के बाद एक टाइट जो है आटा बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि सूजी बाइंडिंग नहीं होती, तो मैं दिखाऊंगी कैसे इसकी सेवइयाँ तोड़ सकते हो। तो इसको 10 मिनट के लिए मैं इसको ऐसे छोड़ दूँगी, और फिर मैं दिखाऊंगी कि इसका आटा कैसे बनता है, और इसमें क्या और ऐड होगा वो भी मैं आगे बताऊंगी, और कैसे सेवइयाँ तोड़ सकते हैं। ये जो हाथों से जो बारीक बारीक छोटी छोटी सेवइयाँ तोड़ते हैं ना वो, वैसे तो कई वीडियो मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं, तो आज मैं फिर आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ इसको। तो खाली मैंने सूजी ली है और बाकी इसमें कुछ ऐड नहीं किया है अभी तक, और जो आगे ऐड होगा ना इसमें जो कुछ भी ऐड होगा वो आगे मैं दिखाऊंगी। तो इसमें क्या ऐड करना है अपने, तो इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ मैं। और ये बना लिया है अपना खाना, और ये देखो कितनी बढ़िया
अरबी बन के तैयार हो गई है। साथ में प्याज काट लिया है और दही है, खीरा है, और ये जो घी निकाला था ना उसमें से जो नीचे खोया निकल जाता है उसमें ना खांड मिला दी थी, तो ये वो खोया है। और मल्टीग्रेन रोटी बना ली है। तो ये फुल मील होगी, मतलब तीखा भी होगा, खट्टा भी होगा और मीठा भी होगा। तो ये कंप्लीट थाली होगी है। और पहले तैलान साहब को दे दूँगी खाना और फिर मैं खा लूँगी। तो ये खाना बिल्कुल रेडी है। और भाई जिसको खाना हो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि मुझे भूख लगी है और हम आते हैं खाना खाने के लिए। तो अब जब तक आप बोलोगे तब तक ये वैसे ख़त्म हो चुका होगा, लेकिन कहोगे तो फिर मैं बना दूँगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, ये कितना लूज़ भी गया था ना, तो ये ऐसे हो गया। और अब इस पे हमने क्या लगाना है, घी लगा लेना है और इसको अच्छा सा मसल लेना है। तो ऐसे हाथ पे लिया और ऐसे और बिल्कुल ही एक स्मूथ डो बना लेंगे, मतलब रोटी की तरह नहीं, रोटी से थोड़ा सा टाइट। तो ये देखो, ये हो गया है रेडी। और अब एक कटोरी लेंगे और उसमें ना ऐसे डाल के थोड़ा सा आटा ले लेंगे और इसको ढक देंगे ताकि ये सूखे ना। और अब बारी आती है सवैयाँ बनाने की। तो कुछ लोग तो है ना ऐसे करके और ये लंबी सी बात बना लेते हैं, और बाकी मैं जो करती हूँ ना वो मैं दिखाती हूँ। ऐसे करके और ऐसे बनाते हैं। तो आपको जैसा कंफर्टेबल हो ना वैसे आप कर सकते हो। आप ऐसे कर सकते हो या बिल्कुल बारीक ऐसे इसकी लंबी सी बाती बना सकते हो। ये देखो ऐसे करके और इसको ऐसे, तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है वैसे आप इसको बना सकते हो। और देखो सूजी है, कोई बता नहीं सकता कि ये सूजी है। तो मैं जितनी भी सेमियाँ बनाती हूँ ना सारी ऐसे ही बनाती हूँ सूजी की ही। तो इसको मैं अब अंदर बैठ के और तोड़ लेती हूँ, सारी टूट जाएंगी तब मैं दिखाऊंगी। और खाना पीना हमारा हो गया है और टाइम 3:30 हो गए हैं। तो अंदर बैठ जाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। तो अंदर चलते हैं और इसको रख देते हैं यहाँ पे और इसको रख देती हूँ घी को ऊपर। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। आज जो है दिन में ये काम किया है बेसिकली शाम के टाइम। तो ये एक कटोरी जो आटा भिगोया था ना, यानी जो सूजी भिगोई थी, उसके ये इतने सारे जवे हो गए हैं। तो मतलब मैं और मेरे हस्बैंड हैं तो हम दोनों के लिए 2 बार बन जाएंगे दूध में। और ये अभी थोड़े थोड़े से ना गीले हैं ऐसे करके, तो ये सवेरे तक सूख जाएंगे। और कल 1 कटोरी आटे की और मैं तोड़ लूँगी। तो ऐसे कर करके ना कई किलो सूजी के जो सेवइयाँ वो बना लूँगी। और क्या होता है कि पूरे साल इसको जैसे पूरे साल के लिए मैं ये बना लेती हूँ सूजी के ये सेवइयाँ। और ये मार्केट वाली सेवइयाँ होती हैं ना उससे कहीं बेटर ये हेल्दी भी होती हैं और टेस्टी भी होती हैं। दूसरा थोड़ा सा हमें ये विश्वास होता है कि हम साफ़ सुथरे हाथों से बनाया, हाइजीन तरीके से भी बनाया है, तो वो विश्वास भी होता है। तो ये जब सूख जाएंगे ना तो इसको भूनना कैसे है, स्टोर कैसे करना है वो आगे मैं बताऊंगी। और इसकी डिटेल वीडियो वैसे तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और बाकी इसको देसी घी में भून के मतलब एयर टाइट कंटेनर में डाल के और फ्रिज में रख लेती हूँ। तो
फिर ये ना मतलब ये लगा लो कि साल भर ये ख़राब नहीं होती है। अच्छा, यहाँ पे मैं दूध गर्म कर लाई हूँ और टाइम 9:30 हो गए हैं। तो अभी मैं संध्या भी हो गई थी, काफ़ी देर हो गई थी, तो अभी मैं नहा खा ली हूँ और सारी कॉलोनी के कुत्ते यहाँ इकट्ठे हो रखे हैं। तो अभी मैं पीऊँगी दूध। तो चलिए इसी के साथ इस व्लॉग का यहीं पे मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ एक और नए दिन में, एक और नई ऊर्जा के साथ। और आज शाम को ना बहुत तेज़ बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा तेज़, लेकिन ठंड नहीं हुई है। मतलब वो बारिश होने के बाद एक ठंडा सा महसूस होता है ना, वो नहीं हुआ है। और कल का देखते हैं। तो चलिए फिर अपना और अपने पूरे परिवार का ख्याल रखना है, हेल्दी से बनाना, हेल्दी खाना और हेल्दी ही रहना है। और बच्चे माता पिता का ख्याल रखो, माता पिता बच्चों का ख्याल रखो। चिल्ड्रन टेक केयर, बाय।